अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से जॉब हासिल की जाती है रेस्टोरेंट वगैरह में, और रेस्टोरेंट में क्या क्या जॉब होती है। जो बाहर से आते हैं ना, पाकिस्तान से, वो लोग पूछते हैं भाई कि क्या सीन है, किस तरीके से करेंगे जॉब वगैरह। तो मैं आपको बताता हूँ। भाई आपका साइकिलिंग कर रहा है, अभी बारिश भी हो रही है, तो चलते हैं दिखाता हूँ क्या क्या उनकी जॉब हो सकती है रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट देखो तो भाई सबसे पहले आ जाता है, पहला बंदा होता है टिल पे। इसका भी रेट अच्छा होता है। ये बेसिकली कस्टमर से डील करता है, कस्टमर्स के फ़ौरन अटेंड करता है, डिलीवरी के लिए जो ऑर्डर्स आते हैं उनको देखता है। उबर ईट वगैरह सबके बिल्स वगैरह इसी के पास आ रहे होते हैं। यहाँ पे एक मशीन लगी होती है आगे, जिसमें जूसेस भी यही फिल कर रहा होता है। यहाँ पे फिर उसके बाद एक बंदा आता है जिसने ये फ्राइज़ वगैरह जो है इनको देखना होता है, और वो फ्राइज़ वगैरह फिल कर रहा होता है। और उसके बाद जो है जनाब वो ये जितना भी फ्राइज़ से रिलेटेड काम होता है और ऑर्डर्स जो है वो आगे किचन को फॉरवर्ड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई ये चाहिए इस ऑर्डर के लिए, और ये डिलीवरीज भी पैक कर रहा होता है। फिर यहाँ पे ग्रिल पे बंदा, इसका सबसे ज़्यादा रेट होता है तकरीबन 10 पाउंड 8 पाउंड इसका यहाँ पे मिनिमम रेट होता है। और उसके बाद उसका ये काम होता है, वो ग्रिल पे सारा काम रेडी करता है, मतलब सारी चीज़ वही रेडी करता है, फ्राई श्राई ये सब कुछ वो जो ग्रिल पे होती हैं। उसके बाद बर्गर काउंटर आ जाता है। बर्गर काउंटर वाला बंदा जो है वो बर्गर्स वगैरह जो है वो रैप्स और ये सब कुछ जो है ना उसी का काम होता है। जो भी वो ये सारी चीज़ें वो पैक करता है, इनको सारा मतलब इनके अंदर सारा कुछ फिल भी वही करता है और उनको रेडी करता है। उसके बाद ये ओवन्स आ जाती हैं, ये भी उसी बंदे का काम होता है। फिर यहाँ पे ये काउंटर है, यहाँ पे डिप्स वगैरह भी रेडी की जाती हैं, और यहाँ पे जो आप बर्गर वगैरह के साथ लेते हैं जैसे गार्लिक वगैरह ये सारी जो होती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एक और बंदा होता है जिसका काम ये होता है कि भाई वो सारा जो स्पाइस वगैरह लगा रहा होता है, फिलेट्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को मतलब वो रेडी कर रहा होता है। और उसी का काम होता है कि जो भी चिकन वगैरह उस सब को जो है ना रेडी करे, फ्रेश चिकन को लेके उसके अंदर स्पाइस वगैरह लगाए। तो भाईजान ये टोटल जो है ना रेस्टोरेंट में तकरीबन 7-8, एक छोटे से रेस्टोरेंट नहीं, मतलब ये टेक अवे था जिसका मैंने आपको विजिट करवाया। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड काम करता है, तो उसके लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट करके वीडियो बनवाई थी। तो बेसिकली ये सब कुछ जो है ना होता है, मतलब 8-9 बंदों की एक टेक अवे में जगह होती है। तो रेस्टोरेंट में सोचें जहाँ पे वेटर्स वगैरह ये सब कुछ भी होती है, मतलब जॉब मिल जाती है। और जॉब्स में यही आती हैं, ठीक है। इसके बाद या फिर आपको स्किल सीखाओ, ठीक है। स्किल्स बहुत सी तरह की हो सकती हैं, मतलब गाड़ियों की ऊपर रैपिंग जो होती है जिसे टिंटिंग वगैरह कहते हैं वो सीखा हो, उसका बहुत डिमांड है, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आ जाओ, बहुत डिमांड है, मतलब कंपटीशन कम मिलेगा। जैसे जैसे स्किल सीख के आओगे उसमें कंपटीशन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे स्टडी वीज़े पे लोग आ रहे हैं ना, मतलब वो पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। वो ऐसी कोई स्किल नहीं लेके आते हैं, वो मतलब इंटर मैट्रिक के बाद पढ़ते पढ़ते ही इधर आ जाते हैं, ठीक है। उनके पास कोई स्किल नहीं होती। सबसे बेसिक लेवल पे कोई मेहनत करने वाला बंदा हो तो इससे, जो बहुत मेहनत करने वाले होते हैं ना, मतलब वही टिक पाते हैं। और दूसरा, अगर कोई ये समझता है कि बाहर आके ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है, तो भाई ये उसकी भूल है, ठीक है। जिसको ऐसा लगता है वो भी आ जाए जल्दी से और आके हमें इंजॉय करे, हमारे जैसा जैसा हाँ यहाँ पे रहने वाले कर रहे हैं। इंजॉय है एक टाइम के बाद, स्टूडेंट लाइफ एंड होगी। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। जिस तरह की जॉब मिले करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने हार नहीं माननी। अगर आप हार मान गए, क्योंकि आपने फ़ीस भी देनी है अपनी, और उसके बाद आपने जनाब अपना यहाँ का ख़र्चा भी निकालना है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान भी पैसे भेजते हैं, क्या बात है उनकी। तो फिर ऐसा है कि ये सब देखना है आप लोगों ने। गाड़ी बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस लेके आना इंटरनेशनल, और यहाँ आके प्रोविजनल अप्लाई करके फ़ौरन से यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हाफ पासपोर्ट समझा, मिनी पासपोर्ट समझा जाता है भाई। मिनी पासपोर्ट का मतलब ये है कि भाई आप अगर वो ले लेते हो ना, तो आप समझ लो कि आपने आधी जॉब्स के रास्ते खोल ली हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट भी यही होती है, क्योंकि दूर दूर जगह होती हैं जहाँ पे जॉब्स होती हैं। 3W का कोई यहाँ पे आप लोगों को सोच के आना है कि भाई कोई पता नहीं कब हो जाए, वर्क चेंज हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं है। वेदर किसी वक्त भी बारिश आ जाएगी, तो जब भी बाहर निकलना है तो आपने जैकेट पहन के निकलना है। और थर्ड, वुमेन बचना है। अल्लाह हाफिज़।